सभी को जय यीशु और सभी को हैप्पी ईस्टर। हालेलुया। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। क्या करने? पड़ोसी को बोलो, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। कान खोलकर सुन लो। आमीन। हाँ, जोरदार प्रभु को ताली के साथ स्वागत करो। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। वेरी गुड। प्रभु भला है, उसकी करुणा क्यों सदा की है? परमेश्वर सदा का है। हम वचन की ओर चलते हैं। हमने क्रूस के दिन के लिए सीखा, गुड फ्राइडे को सीखा, सेकंड डे के विषय में सीखा, यीशु कहाँ गए थे, और आज हम पुनरुत्थान के विषय में सीख रहे हैं, प्रभु का पुनरुत्थान हुआ उसके विषय में। आमीन, है ना। तो हम देखेंगे प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद तीसरे दिन जी उठने की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। हालेलुया। प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद तीसरे दिन जी उठने की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। हम देखेंगे लूका की किताब 24 में 46, लूक 24:46, और उनसे कहा, ये लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि और उनसे कहा, ये लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। ये सारे जगत के पाप को नाश होने से बचाने के लिए ईश्वर की योजना थी। क्या थी? सारे संसार को किससे बचाने के लिए? पाप में नाश ना हो जाए सारा संसार। इसके लिए परमेश्वर की ये योजना थी कि प्रभु यीशु इस संसार में आएंगे, क्रूस पे जाएंगे, सबके पापों को लेके गाड़े जाएंगे, अधोलोक में जाएंगे, वहां से लोगों का उद्धार करेंगे, सुसमाचार देंगे, लोगों को वहां से निकल बचाएंगे, और उसके बाद में तीसरे दिन जीवित हो गए संसार को बचाएंगे। ये क्या थी? ईश्वर की योजना। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 1 में 18 वचन, रेवलेशन 1:18। यहां पे प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? मैं मर गया था और देख मैं अब युगानुयोग जीवित हूं। प्रभु क्या बोल रहे हैं? देख मैं मर गया था लेकिन अब मैं युगानुयोग जीवित हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। प्रभु क्या बोल रहे हैं? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां किसके पास हैं? अब मेरे पास है। मैं मर गया था, किसके लिए? तुम्हारे लिए। क्रूस के ऊपर मैं मर गया था, लेकिन अब देखो मैं युगानुयोग जीवित हूं, अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए मैं जीवित हूं। अधोलोक इब्रानी भाषा में और शियोल यूनानी भाषा में, हेडिस और हिंदी में अधोलोक। समझ में आया, है ना। और जहां यीशु 3 रात 3 दिन रहे, मरे हुए लोगों के सुसमाचार सुनाया और मृत्यु पर जयवंत होकर तीसरे दिन जीवित हुए। हालेलुया। समझ में आया तक। और शैतान के अधिकार को हमेशा के लिए प्रभु ने क्या किया? तोड़ दिया। क्रूस पर तोड़ दिया। अधोलोक में जाकर वहां पर उसका जो अधिकार था उसको भी प्रभु ने तोड़ दिया। जब अधिकार तोड़ दिया तभी प्रभु ने मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां प्रभु के पास आई ना। किसके पास थी पहले? वो शैतान के पास थी ना, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां। तो यीशु ने क्रूस के ऊपर उसके सारे हथियारों को नाश कर दिया और अधोलोक में जाकर उसके सारे कार्यों को तहस नहस करके प्रभु ने उसकी कुंजियां, प्रभु ने क्या बोला? अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां अब मेरे पास हैं। और जयवंत होकर तीसरे दिन जीवित हुए और शैतान के अधिकार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। आज संसार को पाप के दंड के लिए मृत्यु की झील में जाने की आवश्यकता नहीं है, यीशु की जरूरत है। आमीन। आज संसार को पाप में मरने की या पाप के अंदर मृत्यु के झील में जाने की जरूरत नहीं है। आज लोगों को यीशु की जरूरत है, क्योंकि यीशु उस अनंत मृत्यु पर जयवंत हुए हैं सारी मानव जाति के लिए। आमीन। समझ में आ रहा है? यीशु उस मृत्यु के ऊपर जीवित हुए ताकि हमें क्या मिले? अनंत काल का जीवन, है ना। पाप मृत्यु को लेकर आता है और एक बार शरीर में मरते हैं और दूसरी बार अनंत मृत्यु
याद रखिएगा, हम 2 बार मरते हैं। हम 2 बार मरते हैं। कैसे? एक बार इस शरीर में मरते हैं जब शरीर छूटता है, और दूसरी बार अनंत काल की आग में जाकर आत्मा मरती है और उसको हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर, है ना। और अनंत मृत्यु जिसका अर्थ है परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर, और जो नरक शैतान और उसके दूतों के लिए बना है, वहां जाने पर दूसरी मृत्यु होती है। समझ में आया? ये अनंत आग जो है, नरक की आग किसके लिए बनी? मनुष्यों के लिए नहीं बनाई गई थी, शैतान और उसके दूतों के लिए बनी थी। लेकिन आज शैतान के पीछे चल के, दूसरी बातों के पीछे चलने के बाद व्यक्ति भी वहीं पर जा रहा है, और यीशु उसी अधिकार को तोड़ते हैं। हालेलुया, ध्यान देना, है ना। यीशु इसी अधिकार को तोड़ते हैं, और उसी अधिकार को तोड़ने के बाद में क्या कर रहे हैं? वो जयवंत होकर आज जीवित हैं, है ना। और जो नरक शैतान और दूतों के लिए बना है, वहीं जाना दूसरी मृत्यु। प्रभु यीशु इन दोनों मृत्यु पर क्या हुए हैं? जयवंत। हालेलुया। प्रभु शारीरिक तौर पर भी जीवित हैं और आत्मिक तौर पर भी जीवित हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने यहां पर शरीर की मृत्यु सही थी, अधोलोक में जाके अनंत काल की मृत्यु को भी खत्म किया। हालेलुया, समझ में आ रहा है? यीशु दोनों मृत्यु पर जयवंत हुए हैं। और इस विशेष बात को हमें ध्यान देना है। 1 कुरिन्थियों 15:19, 1 कुरिन्थियंस 15:19, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह पर आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अभागे हैं। अगर हम सोचते हैं कि यीशु खाली इसी धरती पर यहीं के लिए है, हमारी जरूरतों को पूरा करने की, यहां पर ही आशा रखने का मतलब क्या है? यहां पर आशा रखने का मतलब क्या है? आशा रखने का मतलब यहां पे है कि प्रभु से, यहां पर आशा रखने का मतलब क्या है? कि हमारी आशा किस पे लगी है? हमारी चंगाई पे लगी है। हमारी आशा किस पे लगी है? हमारी नौकरी पे लगी है। हमारी आशा किस पे लगी है? हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगी है। और वो कहता है अगर हमारी आशा सिर्फ यहां पर ही लगी है, इस धरती के ऊपर ही, परमेश्वर के ऊपर लगी है, तो इसका मतलब हम सबसे ज्यादा कौन है? अभागे लोग हैं। क्योंकि हमारी आशा इस शरीर में रहकर ही प्रभु पर लगी हुई है। शरीर छोड़ने के बाद में क्या होने वाला है, इस पर नहीं लगी है। यीशु ने अनंत काल के लिए हमें बुलाया अपने पास। हालेलुया, समझ में आ रहा है? ध्यान रखिएगा, हमारी आशा यीशु से पापों की क्षमा और सदा के लिए पिता परमेश्वर से मिलन के लिए होनी चाहिए। हालेलुया, हमारी आशा किस पे होनी चाहिए? पापों की क्षमा और अनंत काल के लिए पिता परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ हम जुड़े जाएं, ये हमारी आशा होनी चाहिए। ये अनंत काल की आशा है। और वो कहता है यदि तुम्हारी आशा इस धरती पर ही लगी हुई है, धरती की बातों पर ही लगी हुई है, घर की बातों पर ही लगी हुई है अगर तुम्हारी आशा, तो अगर इस घर की अपनी समस्याओं के ऊपर ही लगी है, तो ये सारी चीजें तो एक दिन छूट जाएंगी ना। अगर इस पे तुम्हारी आशा लगी हुई है तो सबसे बड़े अभागे लोग हो तुम। मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? क्या हो तुम लोग सबसे ज्यादा? क्यों है अभागे? क्योंकि अगर हमारी आशा धरती की बातों पर ही लगी है, यहीं की बातों के ऊपर लगी है, इस धरती पे हम रह रहे हैं, इसी के ऊपर लगी है, तो हम सबसे ज्यादा अभागे लोग हैं। और अगर हमारी आशा किस पर होनी चाहिए? इस धरती की बातों के ऊपर ना होकर हमारी आशा होनी चाहिए अनंत काल की ऊपर। हालेलुया, अनंत काल की बात के ऊपर हमारी आशा होनी चाहिए। हालेलुया, है ना। इसीलिए तो यीशु ने क्रूस की मृत्यु सही, अधोलोक गए और हमें उद्धार के लिए जीवित हो गए। समझ में आ रहा है? इसीलिए यीशु काय के लिए गए? यीशु इसीलिए गए, अधोलोक गए, इसीलिए क्रूस पे गए ताकि हमें अनंत काल का जीवन मिले। खाली यहां के जीवन के लिए यीशु नहीं गए। समझ में आ रहा है सिस्टर, ब्रदर? खाली यहां पर हमें घर मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, पैसा मिल जाए, खाना मिल जाए, चंगाई मिल जाए, तबीयत ठीक हो जाए, बीमारी से हमारी सुधर जाए, क्या यीशु इसीलिए आए थे क्या? अगर हमारी आशा यहीं की बातों के ऊपर लगी हुई है तो वचन तो कहता है हम बड़े अभागे लोग हैं। फिर हम सिर्फ इसी काम के लिए यीशु के पास आए। लेकिन यीशु इन कामों की जगह नहीं, बल्कि यीशु इसलिए आया कि हमें सारे पापों से छुड़ाकर, मुक्ति दिलाकर, पिता परमेश्वर से जो अलग होने की हम अलग हैं, हम वापस से हमें परमेश्वर के साथ जोड़ दे। हालेलुया।
और इसीलिए यीशु ने क्रूस की मृत्यु सही अधोलोक गए और हमारे उद्धार के लिए जीवित हो उठी, और आज क्या है? जीवित है ना। कैसे हम क्षमा पाकर धर्मी ठहराए जा सकते हैं, इस बात को ध्यान में देना है। कैसे हम क्षमा पाकर क्या ठहराए जा सकते हैं? धर्मी ठहराए जा सकते हैं। हम वचन को देखेंगे, रोमियो की किताब 4:25, रोमन्स 4:25, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जीवित भी किया गया। हालेलुया। क्या वचन क्या बोल रहा है? वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जलाया भी गया, है ना। तो आज सोच के देखो, यीशु यदि जीवित नहीं होते तो सबके सब पापी ही रहते। ध्यान देना, यीशु अगर क्रूस पे जाने के बाद में जो अधोलोक में गए, अधोलोक में जाने के बाद में वापस जीवित अगर नहीं होते, तो अगर यीशु जीवित नहीं होते तो सबके सब क्या रहते? पापी ही रहते ना, है ना। क्योंकि पापों से छुड़ाने के बाद में जीवित होना जरूरी था ना उनका संसार में। तभी जब वो संसार के अंदर वापस अपनी उस देह के अंदर आएंगे, उसी शरीर के अंदर आएंगे, तो ही वो हमें अपने पास ले, पिता के पास जोड़ रहे थे ना ले जाके। हालेलुया। ध्यान देना, यीशु यदि जीवित नहीं होते तो सब पापी ही रहते। पहला हम वचन देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 15:17, 1 कुरिन्थियन 51:17, यदि मसीह जीवित नहीं हो उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक पापों में फंसे हो। हालेलुया। यीशु अगर क्रूस पे मर गया पापों को लेके, और अगर वो जीवित नहीं होता तो इसका मतलब पापों के साथ वो भी खत्म हो गया, है ना। लेकिन वो यीशु क्रूस पे जाके पापों को नाश करके, पापों को हमारे खत्म करके, हमारी सजा को पूरा करके, यीशु ने लास्ट में क्या कहा? पूरा हो गया। उस सब बातों को पूरा करके उसके बाद में वो जीवित हुआ। हालेलुया। यदि यीशु जीवित नहीं होते तो पापों की क्षमा किसके द्वारा मिलती? बोलो, यीशु को जीवित होना क्यों जरूरी था? अगर यीशु जीवित नहीं होते तो पापों की क्षमा किसके द्वारा मिलती? बताओ। हम बोलते भाई, लोग क्या बोलते हैं? भाई आए थे, क्रूज पे चले गए, वो कहते हैं कि पापों के लेके मर गए, उसके बाद तो पता नहीं क्या हुआ। यीशु का जीवित होना जरूरी था। अगर जीवित नहीं होते तो पापों की क्षमा किसके नाम से मिलती, किसके द्वारा मिलती हमें? इसीलिए ये योजना थी परमेश्वर की, तीसरे दिन यीशु जीवित होंगे। यदि जीवित नहीं होते तो पापों की क्षमा किसके द्वारा मिलती है? और पिता परमेश्वर तक हम कैसे पहुंचते? बोलो। पापों के कारण तो हम एक मृत्यु में तो जी रहे थे ना। कौन सी मृत्यु की थी हमें जी रहे थे? कि परमेश्वर से अलग, परमेश्वर से हम अलग, ये हमारी मृत्यु थी। हालेलुया। हम क्या थे? परमेश्वर से अलग। परमेश्वर से अलग रहने की हमारी ये थे क्या थी? मृत्यु। इस मृत्यु से निकालकर हमें अपना जीवन, यीशु का कौन सा जीवन? अनंत काल का जीवन, वो जीवन जो पिता के साथ है, वो जीवन प्रभु ने हमें दिया है जो पिता के साथ है। आमीन। समझ में आ रहा है? वो जीवन जीवित क्यों होना था यीशु को? इसलिए जो जीवन यीशु का जीवन है वही जीवन हमारे पास है। जो पिता के साथ यीशु का जीवन है वही हमारे साथ अनंत काल का जीवन यीशु के साथ हो, पिता के साथ हमारा। इसके लिए यीशु को जीवित होना था। और यदि यीशु जीवित नहीं होता तो कैसे क्षमा मिलती? बताओ। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यदि यीशु जीवित नहीं होते तो पापों की क्षमा किसके द्वारा मिलती? और पिता परमेश्वर तक हम कैसे पहुंचते? मनुष्यों के कर्म कितने अच्छे हैं ये हम सबको पता है ना। जरा ऊपर देख के बोलो मेरी तरफ। मनुष्यों के कर्म कितने अच्छे हैं ये हम सबको पता है। अगर हम सबके बारे में देखें तो हम सबके ऊपर एक अच्छी फिल्म बन जाएगी, इतने अच्छे कर्म हमारे रहे। बैकग्राउंड उठा के देखो। हाय ना, बोलो बोलो, है ना, बोलो बोलो, है ना। मनुष्यों के कर्म कितने अच्छे हैं हमें खुद को मालूम है। वो तो ये कहो कि सब कुछ माथे पे लिखा नहीं होता। प्रभु ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जो हमारे संसार में सबके कार्य रहे या कर्म रहे सब माथे पे लिखते जाते तो मुंह छुपाना मुश्किल पड़ता सबको, कोई किसी के सामने ही ना आता, है कि नहीं? हेलो है ना। मनुष्य के कर्म हमारे कर्म हमें बचा नहीं सकते थे, हमारी भली बातें हमें बचा नहीं सकती थी। इसके लिए यीशु को आना था, तीसरे दिन जीवित होना था।
मनुष्य के कर्म कितने अच्छे हैं ये हम सभी को पता है। पहला कुरिन्थियों में देखेंगे, पहले अध्याय में 30वां वचन, 1 Corinthians 1:13, उसी के कारण तुम उस मसीह में हो जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा ठहरा। कब ठहरा? जब वो जीवित हुआ। हेलो, जब यीशु ने, वो क्या बोला, ध्यान से सुनिए, उसी के कारण। किसके कारण? यीशु के कारण, हमारे कारण नहीं कि मैंने 4 लोगों को खाना खिला दिया, मेरे कारण मैं स्वर्ग जाऊंगा, मेरे पाप क्षमा हो गए, मैंने 50 रुपए दान कर दिए, मेरे पाप क्षमा हो गए, मैं सब अच्छा हो गया। हमारे इन कामों के कारण नहीं। हमारे अच्छे काम हमें अच्छा फल देंगे, लेकिन स्वर्ग एक मुफ्त दाने से खरीदा या कमाया नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? स्वर्ग क्या है? एक मुफ्त दान है, इसे खरीदा भी नहीं जा सकता और कमाया भी नहीं जा सकता। ये उसी प्रकार हम जा सकते हैं जब हम क्षमा हो पाएंगे। जिसके घर में जाना है उसके हिसाब से ही जाना पड़ेगा ना। हम कहां से आए? पिता परमेश्वर के पास से आए और पिता के पास वापस हमें जाना है। हालेलुया। पिता के पास आए और वापस पिता के पास हमें जाना है, तो उसी के हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा ना हमें। हालेलुया। और ध्यान दीजिएगा, उसी के कारण तुम मसीह में हो। किसके कारण? मसीह के कारण ही हम मसीह में हैं, यीशु के कारण ही हम उसमें हैं, अपने कारण नहीं। हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं कि हम परमेश्वर के पास सामने जाके खड़े हो सकें। है क्या? बोलो, थे क्या? है ना? और उसी के कारण तो मसीह में हो जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से, किसकी ओर से? यीशु किसकी ओर से आए? हमारे लिए। परमेश्वर की ओर से आए, पिता की ओर से आए। हम किसके लिए आए? हमारे लिए। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना? यीशु किसके लिए आए? हमारे लिए आए। किसकी ओर से आए? परमेश्वर की ओर से। किसके लिए? हमारे लिए, है ना? हम और ज्ञान, परमेश्वर की ओर से ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा ठहरे। हमारे लिए यीशु कौन ठहरे? ज्ञान। हम क्या थे? संसार का ज्ञान हमारे पास बहुत था, तो संसार के ज्ञान को हटा के प्रभु परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास देने के लिए। हालेलुया। ध्यान देना इस बात को कि परमेश्वर का ज्ञान, कौन सा ज्ञान? अपना ज्ञान तो हमारे पास बहुत था ना। इस ज्ञान की जगह परमेश्वर, हम कौन सा ज्ञान दिया यीशु ने? अपना ज्ञान। और उसके बाद में क्या? धार्मिकता। हम कौन थे? पापी। कौन थे? पापी थे ना। तो ये परमेश्वर ने क्या दिया? अपनी धार्मिकता। किसकी धार्मिकता? अपनी धार्मिकता। यीशु की धार्मिकता हमें मिली है ना? और आगे बोलता है पवित्रता। किसकी पवित्रता? यीशु की पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता यीशु के द्वारा हमें मिली, तब हम पवित्र हुए। हमारे कामों से हम पवित्र नहीं हो रहे हैं, हमारी बातों से हम पवित्र नहीं हो रहे हैं, लेकिन पवित्र हम किसके द्वारा हो रहे हैं? यीशु के द्वारा। हालेलुया। ध्यान देना इस चीज को। अगर इस चीज को ध्यान देंगे तभी आपकी समझ में आएगी ये चीज। ये समझ ध्यान में रखना। और पवित्रता और छुटकारा ठहरा। यीशु हमारे लिए कौन ठहरा है? पवित्रता और छुटकारा। हालेलुया। तो पापों से किससे छुटकारा? पापों से छुटकारा, पापों से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, गरीबी से छुटकारा, चिंता से छुटकारा, डर से छुटकारा, दुख से छुटकारा, समस्याओं से छुटकारा, डर से छुटकारा, सारा छुटकारा ही छुटकारा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आज समझ रहे हैं ना कि हम देखेंगे वापस वचन से। पहला कुरिन्थियों 1:30, 1 Corinthians 1:30, उसी के कारण तुम मसीह में हो जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा ठहरा है। प्रभु यीशु हमारा ज्ञान ठहरा है, यीशु हमारी धार्मिकता ठहरा है, यीशु हमारी पवित्रता ठहरा है, यीशु ही हमारा छुटकारा ठहरा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? और इन्हीं बातों के कारण, इसी पवित्रता के कारण यीशु की दी गई, जब हम यीशु के पास आते हैं, यीशु की धार्मिकता हमें मिलती है, यीशु की पवित्रता हमें मिलती है, इसी के कारण हम उस पिता तक पहुंचते हैं। समझ में आ रहा है? आया ना? है ना? कैसे हम धर्मी ठहरते हैं, इस बात को भी देख लीजिएगा कि हमने कहा ना कि धार्मिकता,
परमेश्वर की धार्मिकता हमें कैसे मिल जाती है? यीशु के पास आके। हम वचन के द्वारा देखेंगे, रोमियो की किताब 5:1, रोमन्स 5:1, विश्वास से धर्मी ठहराए जाकर परमेश्वर से हमारा मेल अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। होगा नहीं, है। क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनिएगा, धर्मी ठहराए जाकर, विश्वास से। किससे? परमेश्वर। हम धर्मी कैसे बन जाते हैं? विश्वास से धर्मी ठहराए जाकर। हम धर्मी कैसे ठहराए जाते हैं? विश्वास से। विश्वास से धर्मी ठहराए जाकर हमारा मेल अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। किससे? पिता परमेश्वर से। समझ में आ रहा? हाँ, ये हमारे द्वारा कोई कुछ हमारा दिखाई दे रहा है क्या इसमें? हमारे किए गए काम दिखाई दे रहे हैं? हमारी की गई अच्छी बातें दिखाई दे रही हैं इसमें? कुछ दे रही है क्या? इसमें यही क्या बता रहा है वो? विश्वास से। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारा उद्धार, क्षमा, परमेश्वर से मेल, सब प्रभु यीशु पर विश्वास के द्वारा हमें मिलता है। हमारा उद्धार, परमेश्वर का प्रेम, क्षमा, छुटकारा, सब यीशु पर विश्वास के द्वारा हमें मिलता है। हालेलुया, है ना? और प्रभु यीशु, और क्या है विश्वास? किस पर विश्वास के द्वारा मिलता है? यीशु पर विश्वास के द्वारा मिलता है। लेकिन क्या विश्वास? इस बात पे ध्यान देना, ध्यान देना इस बात पे। कौन सा विश्वास? प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित हुए और आज जीवित है, ये विश्वास। समझ में आ रहा है? कौन सा विश्वास? कौन से विश्वास के द्वारा मुझे धार्मिकता मिलती है? कौन से विश्वास के द्वारा मुझे छुटकारा मिलता है? कौन से विश्वास के द्वारा मैं धर्मी ठहराया जाता हूं? जब मैं ये विश्वास करता हूं यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर गए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो उठे। हालेलुया, समझ में आ रहा है ना आपकी? ध्यान दीजिएगा, है ना? विश्वास से धर्मी ठहराया जाएगा, परमेश्वर से हमारा मेल अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। क्यों? क्योंकि आज यीशु जिंदा है। इसीलिए मेल, यीशु के पास आने वालों का मेल पिता परमेश्वर के साथ है, क्योंकि यीशु जिंदा है ना? और हमें अच्छे काम, अच्छा फल दे सकते हैं, अनंत जीवन नहीं दे सकते, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित हैं। परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं, इसलिए यीशु पर विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु की धार्मिकता, अनंत काल का जीवन, पापों की क्षमा हमें मिलती है। आमीन, है ना? अगला वचन हम देख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 1:18, वापस जहां से हमने शुरू किया था। मैं मर गया था। क्यों मिलती है? क्यों मिलती है हमें धार्मिकता, अनंत काल का जीवन, पापों की क्षमा? क्योंकि प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? प्रकाशित वाक्य 1:18 में, रेवलेशन 1:18 में, मैं मर गया था, अब देखो और देख, मैं युगानुयुग जीवित हूं। मैं मर गया था, अब मैं युगानुयुग क्या हूं? जीवित हूं। और आज केवल हमें अपनी गलतियों का पश्चाताप करना है और विश्वास करना है, हम अनंत मृत्यु से बच सकते हैं। हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है, अपनी गलतियों का क्षमा मांगनी है और यीशु पर विश्वास करना है। क्या? यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ और आज जीवित है। समझ में आ रहा है? तो मुझे क्या मिल जाती है? अनंत काल का जीवन मिल जाता है और मैं अनंत काल की मृत्यु से बच जाता हूं। हालेलुया, है ना? आगे का वचन हम एक देख रहे हैं, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 4:14, 2 कुरिन्थियन 4:14। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु मसीह में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। सब लिखित गारंटी है। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको लिखकर गारंटी नहीं दे रहा है। गारंटी है कि नहीं? लिखी हुई गारंटी है ना पवित्र शास्त्र के अंदर। जो भी गारंटी आपको दी जा रही है वो सब इसके अंदर लिख के दी जा रही है ना, लिखित गारंटी है ना। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा, आपके कामों से नहीं मिलेगा। यीशु आज जिंदा है, ये आपको विश्वास करना है। और ये विश्वास करके आपका विश्वास कौन सा होना चाहिए? आपका विश्वास होना चाहिए कि मेरे पापों के लिए यीशु क्रूस पे मरे, मेरे पापों को यीशु ने लिया,
वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित हो और आज जीवित हैं। और इसलिए जब यीशु जीवित हैं और जब मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मेरे पापों की सजा ली जा चुकी है, पश्चाताप मैं कर रहा हूं, तो मुझे क्षमा मिलेगी, मुझे छुटकारा मिलेगा, मुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा, क्योंकि यीशु जिंदा है। मेरे कामों से नहीं मिलेगा, यीशु के कारण मुझे मिलेगा। हालेलुया। क्या कुछ समझ में आया, सीखा क्या? हाँ या ना? हाँ ना? क्यों माँ जी, समझ में आया? किसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलेगी? किसके द्वारा? क्यों मिलेगी? क्योंकि यीशु जिंदा है। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ। और याद रख लीजिएगा, प्रभु यीशु अपने मुंह से खुद कह रहे हैं, प्रभु यीशु अपने मुंह से खुद कह रहे हैं कि मैं जीवित हूं युगानुयुग। और इसीलिए हम गाते हैं क्या? आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। ये आज यीशु जिंदा है, ये बात हमें सबको बतानी है कि हम हमारे कामों के द्वारा उद्धार नहीं पा सकेंगे, हमें यीशु की ज़रूरत है। और यीशु अनंत काल का जीवन देने के लिए आए हैं। खाली यहाँ के जीवन पर मत अटक जाइए, बल्कि ये ध्यान रखिए कि प्रभु अनंत काल का जीवन हमें देना चाहते हैं। और जैसा आपका विश्वास होगा, वैसे ही उद्धार आपके जीवन में आकर कार्य करना शुरू कर देगा। तो आइए हम सब लोग इस प्रार्थना को अपने मुंह से बोलें। बोलिए मेरे साथ सब लोग, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मेरे पापों के लिए आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित उठे और इस वक्त यहाँ जीवित हैं। प्रभु यीशु, मेरे सारे पाप, मेरे सारे गुनाह मुझे माफ कर, अपना जीवन मेरे दिल में आकर जी। आज से मेरा नया जीवन शुरू होता है। मेरे दोस्त, भाई, मालिक, ईश्वर, उद्धारकर्ता आप बनते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह सारे संसार के लिए, सारे जगत से पिता परमेश्वर प्यार करते हैं और सारे संसार के लिए यीशु मसीह आए हैं और हम सब से वो बहुत प्यार करते हैं। यीशु मसीह किसी मज़हब या धर्म या संप्रदाय का नाम नहीं है। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। इसलिए यीशु के बारे में लोगों को बताइए, यीशु से प्यार करिए और सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाइए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। प्रभु यीशु आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सभी को हैप्पी ईस्टर। खुश रहिए, आनंदित रहिए, यीशु के नाम से, आमीन।